अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो इस टाइम पे मैं अभी उठी हूँ दोबारा से। सुबह एक दफ़ा उठती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद जो है दोबारा से सो जाती हूँ और अब इस टाइम पे उठती हूँ। तो सुबह सुबह ही मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। सुबह नहीं, आफ्टरनून कह सकते हैं। तो आफ्टरनून में ही मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई। जैसे ही आँख खुली, इसने जो है ना अब्दुर्रहमान ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले तो इसके कपड़े धोने पड़ते हैं रात के। उसके बाद जो है इसने सुबह सुबह उठ के जो है ना ये मेरे लिए काम बढ़ा दिया। ये बुलबुले होते हैं ना, बुलबुले बच्चों के, वो गिरा दिए। तो मैंने वही क्लीन करने में लग गई। फिर मैंने फ्रिज से जो है ना आज जो पकाना है उसके लिए गोश्त निकाल के रख दिया पहले से ही, ताकि वो मेल्ट हो जाए। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं साथ ही निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद आज बच्चों को नहलाना है और मौसम थोड़ा सा ठंडा सा हो गया है। तो इसके लिए मैंने पानी भी बच्चों के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है, ताकि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी हो ना तो बच्चों को अच्छा लगे। गर्म पानी से नहाने से जिस्म के दर्द वगैरह भी जो है ना वो भी कम हो जाता है। तो साथ साथ जो है जब तक पानी बॉईल हो रहा है तो तब तक मैं जो है थोड़े से बर्तन पड़े हैं रात के, और थोड़ी से सुबह नाश्ता किए थे तो उसके बर्तन पड़े हैं, तो मैंने सोचा वो भी धो लेती हूँ साथ साथ। और बेसिकली मैं इसी टाइम पे थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ। वैसे तो मेड आती हैं, हेल्पर आती हैं तो वो भी कर लेती हैं, और कभी हेल्पर नहीं होती मैं खुद भी कर लेती हूँ। मुझे जो है ना बर्तन धोने में इतना कोई बर्डन नहीं लगता। मैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्तन धोना ज़्यादा हैवी लगता है, लेकिन मुझे बर्तन धोने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिंक में क्यों बर्तन धो रही हूँ। एक्चुअली जो है मेरा किचन है उसमें स्पेस बहुत कम है, और उसका जो सिंक है वो ख़राब है, उसमें पानी भी नहीं आता और ना ही पानी जाता है। तो इसलिए मैंने जो है इस किचन के बाहर वाले सिंक को ही बर्तन के लिए परमानेंट बना लिया है। तो हम इसमें सिर्फ अब बर्तन ही धोते हैं। तो इट्स ओके, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो बर्तन वगैरह धुल गए थे तो पानी बॉईल होने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए मैंने जो है सोचा टेबल वगैरह क्लीन कर लूँ, डस्ट आउट कर लूँ। तो हेल्पर अभी तक आई नहीं थी तो मैंने थोड़ा बहुत काम जो समेटना था वो कर लिया, क्योंकि हेल्पर तो जस्ट स्वीपिंग एंड मोपिंग करती है और डस्टिंग वगैरह कर लेती हैं कभी कभी। तो बाकी काम तो हम घर के लेडीज़ को ही करना होता है। और ये जो चीज़ें फैली हुई हैं, यकीन जानिए दिन में 40 दफ़ा सही करना पड़ता है। ये मेरा छोटा बेटा है ना, ये मेरा इतना टाइम जो है बर्बाद करता है बहुत ज़्यादा। जब से ये हुआ है ना बस टाइम की बरकत ही ख़त्म हो गई है। कभी यहाँ से काम ख़त्म करो तो वहाँ काम बढ़ा देता है, यहाँ से काम ख़त्म करो तो वहाँ बढ़ा देता है। काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। छोटे बच्चों के साथ लाइफ बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत हार्ड। तो मेरा तो होता है कि रोज़ मैं व्लॉग बनाऊँ, मुझे व्लॉग बनाने का बहुत शौक है, लेकिन क्या करें बच्चों की वजह से जो है कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो ये जनाब उठ चुके हैं। स्कूल से आके इसको मैं 1 घंटा ज़बरदस्ती सुला देती हूँ, क्योंकि रात को देर से सोने की आदत हो गई है ना इनको। तो फिर मैं कहती हूँ कि स्कूल से आके थोड़ी देर सो जाया करें। और ये जनाब स्कूल से आके कपड़े यहाँ, टाई वहाँ, शर्ट कहीं और, यही हाल होता है। बस माँओं के काम ख़त्म ही नहीं होते। और मैं इसको दिखा रही हूँ कि तुमने किस तरह से रखा है। हालांकि कभी कभी ये रख लेता है और कभी कभी इसी तरह फैला देता है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से कमरा समेट लिया है, क्योंकि पानी बॉईल हो चुका था। तो मैंने जस्ट 5 मिनट में मैंने सोचा कि ये जल्दी से बिस्तर वगैरह समेट लूँ, क्योंकि ये सब जब फैला हुआ होता है ना तो बहुत ही मैसी लगता है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। तो ये समेटने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन जब ये फैला हुआ होता है तो बस ऐसा लगता है कितना बोझ है। इसलिए जल्दी जल्दी समेट के मैंने ये सब साइड पे रख दिया। और ये देखें यहाँ ये टेबल भी जो है ना बिखरा हुआ है। बच्चे तो बच्चे, मेरे हस्बैंड भी जो है ना अपने बुक्स वगैरह, अपने हिसाब किताब की चीज़ें ऐसे ही रख देते हैं। तो अब किस किस को कहें यार, बस लेडीज़ के ऊपर ही सारा बोझ होता है। और लोग कहते हैं कि आदमियों को ज़्यादा काम होता है। आप बताएं कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, लेडीज़ करती हैं या जेंट्स करते हैं? तो मेरी नज़र में तो लेडीज़ करती हैं, क्योंकि जेंट्स को तो फिर भी जो है ना छुट्टी मिल जाती है, लेकिन लेडीज़ की तो कोई छुट्टी नहीं होती। संडे को भी जो है ना हम लेडीज़ को सारा काम करना होता है। हाउसवाइफ्स की ड्यूटी जो है ना कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो फाइनली मैंने जो है पूरा मेसी रूम क्लीन कर लिया था। स्टार्ट में देखा होगा आपने कितना जो है ना फैला हुआ था हर जगह, हर चीज़ें बिखरी हुई थी। अब मैंने बिल्कुल सब कुछ सेट कर लिया और फिर मैं आ गई बच्चों के लिए गर्म पानी लेने।
तो मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को नहलाया। और ये देखें यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जब मैं बच्चों को नहला के फाइनली वॉशरूम धो रही थी ना, तो फिर ये निकला है। मैंने कहा थैंक गॉड पहले नहीं निकला, पहले निकलता ना तो फिर हमने चीखे मार मार के जो है ना मर जाना था। तो ये दोनों चूज़े इधर नहा के जो है ना और भी मुरझा गए हैं। छोटू को तो बहुत मस्ती है, हर टाइम मस्ती होती है, बस ये जो है ना बोलो मत इसकी मस्तियाँ। फिर बच्चों को नहलाने के बाद उनको कपड़े पहनाना भी ज़ाहिर है माँ की ही ड्यूटी है, हर काम माँ को करना होता है। और फिर भी जो है ना अक्सर लोग कहते हैं कि तुम क्या करती हो घर पे, अक्सर लोग इस तरह कहते हैं लेडीज़ को, इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कोई औरत काम ना भी करे तो फिर भी घर में इतने काम होते हैं कि हिसाब देने के काबिल नहीं होते। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को तैयार किया और फिर मैं आ गई दोबारा से किचन की तरफ। तो अब्दुल सुभान को बहुत भूख लग रही थी, बकौल उसके भूख तो उसको कभी लगती नहीं है, कभी भी ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अब्दुल रहमान को सेरेलैक खिला देती हूँ, वरना ये बिल्कुल भी हमें खाना पकाने नहीं देगा, कुछ भी करने नहीं देगा। पहले इसका पेट शांति करो उसके बाद ही। तो ये जो है ना वीडियो कह रहा था मेरी वीडियो बनाओ उसके बाद मैं खाऊंगा, तो वीडियो बना बना के ये खाना खा रहा था। फिर अब्दुल सुभान जो है ना स्कूल से आके उसको चाय और पराठा खाने की आदत है, तो उसके लिए मैं चाय पराठा बना रही थी, साथ में अपने लिए भी बना रही थी, क्योंकि बेसिकली हम दो ही होते हैं। तो ज़ाहिर अब वो जो खा रहा है फिर मैं भी वही खा लेती हूँ, अब मैं अपने लिए अलग से क्या बनाऊँ। तो टाइम की बचत कर लेती हूँ, और बचत कर लेती हूँ थोड़ी सी कि अब इतनी सुस्ती होती कि अलग से और क्या बनाया जाए। कभी कभी होता है कि अंडा खा लें, अंडा भी इतना अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी फ्राई कर लेते हैं। वैसे तो बस ये चाय पराठा ही नॉर्मली, हमें पता नहीं चाय पराठा हमें बहुत अच्छा लगता है, हम यही खाते हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ समेटने की कर रही थी कि जल्दी से खाना वगैरह खा लें और फ्री हो जाएं, क्योंकि 4 बजने वाले थे और 4 बजे जो है मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। हाँ, मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं तकरीबन 3 घंटे तक पढ़ते हैं। वो पहले मदरसा पढ़ते हैं 1 घंटा, फिर ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो बच्चे आने में जो है ना 15 मिनट कम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हांडी भी चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। बच्चे पढ़ते रहेंगे और सालन अपने आप कुक होता रहेगा। गोश्त पकाना जो है ना बिल्कुल ही ईजी होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियंस कट कर लिए थे और 2 छोटे छोटे साइज़ की जो है ना टोमेटोज़ कट कर लिए थे। उसके बाद मैंने बीफ वॉश किए हुए रख दिया था, उसको भी डाल दिया। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून भर के जो है धनिया और ज़ीरा पाउडर, और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, उसको भी फिर मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक भुना है, उसके बाद ही मैंने इसमें वाटर ऐड किया थोड़ा सा और फिर ढक दिया मैंने। तो मैं सालन पकाते पकाते ना थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाने लग गई, तो भूल गई कि मैंने सालन चूल्हे पे चढ़ाया, थोड़ा सा जल भी गया था। तो यहाँ पे शाम का वक्त हो चुका था, 7 बज चुके थे, सारे बच्चे जा चुके थे, बस ये 2 छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे रह गए थे। तो फिर मैं इनको भी बस जल्दी जल्दी फ़ारिग करके ये भी घर जाने लगे थे। फिर इनके जाने के बाद मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी और मुझे आज थोड़ा सा मार्केट भी जाना था। मैं 1 हफ़्ते से मुझे मार्केट जाना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मुझे बुरखों में जो है ना पिको भी करवाना था। तो वो भी देखिए मैंने रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि घर में और भी इतने हज़ारों काम होते हैं जो हम एक एक चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना ही मुंह से बता सकते हैं कि क्या क्या काम है। जैसे कभी बच्चों ने बेवक्त खाना खा लिया, बेवक्त गंदगी कर ली, चीज़ खाते हैं उसके बाद खेलते हैं, यहाँ वहाँ चीज़ें फैलाते हैं, और अब्दुल रहमान जैसे बच्चे हो तो फिर तो टाइम में बरकत होती ही नहीं है। तो बस यही करते करते सारा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे बस मैंने काम वगैरह करके फ्री हुई और फिर खाना खाया। इतनी थकान हो रही थी कि बस और बोला ही नहीं जा रहा था, खाना भी इतनी मुश्किल से खाया जा रहा था, खाना खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर भूख ख़त्म हो चुकी हो ना फिर खाना खाने का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। तकरीबन 9:30 बज रहे थे और मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी थी। अच्छा, जब मैं सालन बना रही थी तो मैं आपको जो है ना सालन का एंड पार्ट नहीं दिखा पाई, आई एम सो सॉरी, क्योंकि इतनी बिज़ी थी मैं उस वक्त के कैमरा लेना और उसके बाद उसकी शूटिंग करना जो है ना तो टाइम ही नहीं मिला।
घर में आप मेरी वॉइस ओवर में भी सुन सकते हैं, कभी ये शोर आ रहा है, कभी वो शोर आ रहा है। घर में जो है ना, एक सेकंड भी सुकून का पल नहीं मिलता। घर में हर वक्त हल्ला गुल्ला मचाया हुआ होता है ये 2 छोटे-छोटे बच्चों ने, स्पेशली ये अब्दुर्रहमान ने। अभी जो वो शोर आ रहा है ये भी अब्दुर्रहमान का ही आ रहा है। तो बस रात के 11 बज रहे थे और ये बस फाइनल आखिरी वीडियो शूट है। यहाँ पे अब्दुल सुभान जो है ना बाहर गया था, उसने मुझसे कहा था कि जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे क्ले दिलाना, तो मैंने वो दिलाया है। बस इससे खेल के फिर वो सो गया था। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।